नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। दोस्तों, हम सुनते हैं कि हर गांव की एक हिस्ट्री होती है, यानी कि मतलब एक कहानी होती है, और कहानी हमेशा से दुख और दर्द भरी हुई है, ज़रूरी नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ आज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से 20 किलोमीटर दूर कुलधारा गाँव की। दोस्तों, ज़्यादातर गांव हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में एक कल्चर के साथ चलते थे। हर गांव की एक पहचान होती थी। वहाँ के रहने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल काम भी करते थे। बस कुछ ऐसी ही कहानी और हिस्ट्री है कुलधारा की। राजस्थान के सैकड़ों गांवों की तरह कुलधारा भी एक निजी गांव था। कुलधारा के लोग भी खेती करते थे, वहाँ भी साहूकार हुआ करते थे। हॉन्टेड विलेज का थप्पा लगने से पहले कुलधारा गांव क्या था, ये जानना जरूरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक कुलधारा गांव 13वीं शताब्दी में बसा था। इस गांव में सबसे पहले गधान नाम का एक व्यक्ति आया था। गधान पालीवाल ब्राह्मण, उसने कुलधारा में छोटा तालाब बनवाया था। इस गांव में कुछ बातें ऐसी हैं जो इतिहास में दबी बातों का संकेत देती। कुलधारा गांव में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति गधान पाली जिले से आया था। पाली से कुलधारा में और भी जाति के लोग रहते थे, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण संख्या में ज़्यादा थे। लेखक लक्ष्मी चंद जी की उन्होंने एक किताब लिखी थी, द वारी ऑफ जैसलमेर। इस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते। लेकिन एक गांव जो आपके और हमारे गांव की तरह खुशहाल था, उस गांव का वर्तमान इतना डरावना कैसे हो सकता है। 13वीं शताब्दी में कुलधारा की जनसंख्या 1500 के आसपास थी और अगले 150 सालों में ये घटकर 800 ही रह गई, और सन 1890 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि इस गांव की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन अचानक से गांव का खाली हो जाना बहुत ही अजीब था। इसका मुख्य कारण सलीम सिंह बीकानेर प्रदेश में एक दीवान था, यानी कर वसूली करने वाला। वो खुद अपने सैनिकों के साथ साथ कुलधारा आता था और कर वसूली करता था। लेकिन कुलधारा में एक प्यारे और खुशहाल गांव में सलीम सिंह की दहशत थी। ऐसे ही सलीम सिंह एक दिन कर वसूलने आया तो उसकी नज़र एक लड़की पर गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया की ही लड़की थी। सलीम सिंह ने कहा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सलीम सिंह की यह बात मुखिया को बहुत ही बुरी लगी। गांव वालों को भी बात अच्छी नहीं लगी और गांव वालों ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी और कहा कि कल मैं इससे शादी करने आऊँगा और अपने साथ लेकर जाऊँगा, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो कल से सबको दुगुना कर यानी कि टैक्स डबल लगेगा। सब लोग ये बात सुनकर घबरा गए। मुखिया भी परेशान हो गया, क्योंकि अब सलीम सिंह की जुल्म गांव की बेटियों तक पहुंच गई थी। ये बात गांव वालों को सहन नहीं हुई और मुखिया ने घोषणा कर दी कि आज रात को हम सब अपना घर और यह गांव छोड़कर जा रहे हैं, और उसी रात पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन कहानी